फाइनली गाइज एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आया, सीपीडब्ल्यू कोकुस और पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, जंगलात के, खेल के जितने भी डेली वेजर्स है या बाकी जो डेली वेजर्स है, एसपीओज है, इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लगभग 60,000 डेली वेजर्स है, एसपीओज 45,000 है। तो उनकी बात हम करेंगे। और दूसरी प्रकार से अगर हम बात करेंगे लद्दाख के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनकी भी, और दिल्ली एक यूटी है वहाँ के जो डेली वेजर्स है उनकी भी बात करेंगे। तो पहले हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स हैं उनकी डिमांड है मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए यहाँ पर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अभी नहीं हो रहा है। हमारे सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले मतलब बहुत सारे वादे किए थे डेली वेजर्स के साथ कि आप हमारी मतलब हमारी सरकार को आने दो, और जैसे हमारी सरकार आएगी तो हम आपके हक में बात करेंगे। और डेली वेजर्स के साथ उनका वादा यही था। जैसे उन्होंने इलेक्शन जीता उसके बाद इन्होंने 6 मंथ का टाइम भी मांगा कि हम इनका पूरा डेटा देखेंगे डेली वेजर्स का, और उसी प्रकार से हम उनके बारे में सोचेंगे। और उसके बाद 6 मंथ का भी टाइम कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। डेली वेजर्स की सिंपल सी डिमांड है मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, जिस तरह से दिल्ली में है, लद्दाख में है, बाकी यूटीज़ में है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। और साथ ही साथ उनकी एक और डिमांड ये है कि यहाँ पर बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, चाहे वो एसपीओ, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आयाज़ हो, आशाज़ हो, सीपीडब्ल्यू कुकुस हो, पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनकी बात हो। तो यहाँ पर उनकी यही डिमांड है कि सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी अगर हम बात करेंगे, सैलरी बहुत ही कम इनकी सैलरी है। आए दिन ये प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उनका मतलब एक ही मकसद है कि सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि वो भी अपनी फैमिली का ख्याल अच्छी तरह से रख पाएंगे, ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखाएंगे। और अगर हम बात करेंगे इन डेली वेजर्स भाई बहनों की, और इनके जो बच्चे हैं वो उनका अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सैलरी जैसे ही मतलब जितनी भी मतलब उनकी सैलरी बहुत कम है, उससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत सारे डेली वेजर्स कंटिन्यूसली मतलब बोलते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उनकी बातों पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी कि उनको अपना हक नहीं दे पा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो दो तरह के व्यवहार क्यों हो रहे हैं, जैसे कि हर यूटी का मतलब अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, जितने भी यूटीज़ है यहाँ पर हिंदुस्तान में, हर एक यूटी के साथ एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और दिख रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो बाकी यूटीज़ में है। तो यहाँ पर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मिनिमम वेज बाकी यूटीज़ में लागू हो चुका है तो यहाँ पर भी वो मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। और डेली वेजर्स के हक में मैं कंटिन्यूसली बात करता रहूँगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कैंडी, यानी कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये जो बेरोज़गारी का मसला है बहुत ही ज़्यादा पीक पर चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे जवान मजदूरी कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है, अच्छे ज़रिए नहीं है कि उनसे वो अपना रोज़गार हासिल कर पाए। यानी अगर यहाँ पर अच्छी पॉलिसीज़ होती तो जितने भी यहाँ पर पढ़े लिखे जवान हैं वो उन पॉलिसीज़ के ज़रिए अपना रोज़गार कमा पाते, लेकिन ऐसा हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। तो अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे, वहाँ पर ज़बरदस्त पॉलिसीज़ होती है। तो उन्हीं पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हुए हर एक व्यक्ति, हर एक जवान, हर एक पढ़ा लिखा बंदा
अपना रोज़गार आराम से हासिल कर पाते हैं, चाहे उनके पास गवर्नमेंट नौकरी हो या ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। बाकी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये आगे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और वो भी देखें कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी जवान हैं वो किस तरह से परेशान हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।